हेलो डियर कैंडिडेट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड के प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू सॉल्व कर रहे थे, तो हमारे जो 2 प्रैक्टिस सेट हैं वो सॉल्व हो चुके हैं और ये अब जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो यदि आपने पहले के 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लें। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा, इसमें सामान्य ज्ञान, इतिहास, आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान और सामान्य जागरूकता के आपके 50 क्वेश्चन आने हैं। तो इन 50 क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल और यहाँ रिक्त स्थानिक के शासनकाल में शुरू की गई थी। तो ये जो है किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? आपके पास ऑप्शंस हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड क्लाइव। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स सही आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा। लॉर्ड वेलेजली जो को सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी को राज हड़प नीति के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आपका सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? यहाँ पर जो है कौन ऐसा है जिसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो यहाँ पर आपका जो फ्रेंड्स सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अजातशत्रु जो है इन्होंने अपनी राजधानी जो है मगध से राजगृह जो है पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। अजातशत्रु को कुणिक या पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है अपने पिता की हत्या, जो इनके पिता थे बिंबिसार, उनकी हत्या करके जो है इन्होंने राजगद्दी जो है अपना ली थी, सिंहासन जो है अपना लिया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो क्वेश्चंस का हिस्ट्री का लेवल होता है वो अच्छे लेवल की हिस्ट्री पूछी जाती है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन जो है पढ़ के जाना है। वहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन पैट में नहीं आते हैं आपकी अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा कि 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर होगा ए नंबर, मुंबई जो है ये वर्ष 1662 में पुर्तगाल के राजा ने कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय से किया था तथा बम्बई शहर जो है ये दहेज स्वरूप में ये प्रदान किया था। आगे है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। किस बादशाह ने जो है मुगल जो वहाँ पर घाट का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, औरंगजेब ने जो है फर्रुखाबाद नदी के किनारे जो घाट है उसका निर्माण करवाया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो किसके मध्य लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं किसके बीच जो है ये लड़ा गया था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध जो है लड़ा गया था और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह से परास्त हुआ था, यानी कि बाबर की इसमें जो है जीत हुई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और सेकंड ऑप्शन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा
राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन फ्रेंड्स सी नंबर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? फ्रेंड्स 1857 का जो विद्रोह था, यहाँ से यूपी SSSC पीटी में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और लगभग जो है 2 नंबर के क्वेश्चन आपके जो है 1857 के विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फाजिल मोहम्मद खान जो है वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के फाजिल मोहम्मद खान ने मुख्य विद्रोह में भाग लिया था और अपने प्राणों की आहुति भी इनकी वहीं पर हो गई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारत की संसद के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम जो है कब लागू किया गया, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर होगा आपका बी नंबर ऑप्शन जो है 1955 में भारतीय संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 18 मई, ये भी आपको याद रखना है, 18 मई 1955 में जो है पारित किया गया था। इसकी कालावधि में 3 अन्य महत्वपूर्ण कानून भी पारित हुए थे। तो वो कौन कौन से थे? एक था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955, हिंदू अल्पसंख्यक तथा अभिभावक जो अधिनियम 1956 और हिंदू एडॉप्शन और भरण पोषण अधिनियम 1956। तो ये जो है पारित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में स्थानीय संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। तो किसके बीच हुआ था? यहाँ पर सही आंसर होगा ए नंबर, लखनऊ। जो लखनऊ इसका सही वर्ष जो है दिसंबर 1916 की बात की जाए तो 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा एक समझौता किया गया था, जिसे लखनऊ जो संधि या समझौते के नाम से जाना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। बंगाल का विभाजन से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन जो है ये आता है और पिछली बार भी ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में देखने को मिला है। बात करते हैं बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का जो विभाजन है ये लॉर्ड कर्जन जो थे इनके समय में किया गया था। और बंगाल की विभाजन की अगर घोषणा की बात की जाए तो 19 जुलाई को जो है इसकी बंगाल विभाजन की जो है घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन की जो घोषणा है 19 जुलाई 1905 को की गई थी और इसका विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर जो है 1905 को, और जो है इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी। ये बात भी आपको याद रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप की बात की जाए तो इसमें जो है सबसे बड़ा देश जो है वो आपका है नाइजीरिया। बी नंबर ऑप्शन जो है आपका फ्रेंड्स बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो यहाँ पर आपका फ्रेंड सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन जो है कनाडा। कनाडा की बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका में कनाडा में वन भूमि का जो क्षेत्रफल है उसके कुल भूमि के क्षेत्रफल प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक है, यानी कि कनाडा में अच्छे खासे वन का प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? कौन सी नदी ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? आगे इसके ऑप्शंस जो है वो आप देख लीजिए और इसका फ्रेंड सही आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा जो है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। ये अरब सागर में जो है नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। और इसकी बात की जाए तो कावेरी, कृष्णा
और गोदावरी नदियाँ जो हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि आपकी नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो कौन सी नदी ऐसी है, तो उसका नाम बताना है। यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो शारदा नदी है, शारदा नदी की उत्पत्ति उत्तराखंड में होती है और यह ब्रह्म घाट के निकट कर्नाली नदी से जुड़कर घाघरा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी जो है वो बन जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य खाड़ी अलग करता है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है कौन सा अलग करता है भारत और श्रीलंका को? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ये डी नंबर, पाक जल डमरू मध्य जो है ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। आगे नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो डी नंबर ही ऑप्शन होगा, डी नंबर ही ऑप्शन होगा, पाक जल डमरू मध्य जो है ये अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है? तो भारत जो है ये G20 जो है बैठक वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है। बी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय जो घाटा होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और इसमें से आपका जो सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन जो है आपका सही होगा। ऐसी स्थिति जहाँ सरकार की आय और कर प्राप्तियाँ जो है उसके व्यय पूर्ति करने में विफल हो जाती हैं, तो उसे ही राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ऐसी स्थिति जहाँ सरकार की आय और कर प्राप्तियाँ उसके व्यय की पूर्ति जो है वो करने में विफल हो जाती हैं, तो उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सिडी का उद्देश्य। तो सब्सिडी का उद्देश्य क्या है वो आपको बताना है। उत्पादकता बढ़ाना, तकनीक को बढ़ावा देना, अवसंरचनात्मक विकास, निर्यात को बढ़ावा देना, किसानों का लाभ बढ़ाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ये सभी जो है सही हैं। ये जो है जितने भी ऑप्शन 5 दिए गए हैं तो ये सब्सिडी का इनका यही उद्देश्य है, यही सब सही है। नेक्स्ट है, यथा मूल्य कर का तात्पर्य है। तो यथा मूल्य कर का क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं और फ्रेंड इसमें से सही आंसर आपका पहला ही होगा। बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना यथा मूल्य जो है कहलाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन से जनसंख्या की वृद्धि दर के कार्य हैं? निम्नलिखित में से कौन से जनसंख्या की वृद्धि दर के कार्य हैं? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? सही ऑप्शन फ्रेंड्स आपका बी नंबर होगा। इसमें केवल प्रजनन और मृत्यु दर, केवल प्रजनन और मृत्यु दर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? आपसे पूछा गया है कौन सा मिलान जो है वो सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या होगा? आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं और इनमें से आपका जो है सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 19A में जो है आपकी भाषण और अभिव्यक्ति और जो है प्रेस की स्वतंत्रता भी आपकी अनुच्छेद 19A में है, 19A में रखी गई है। तो सी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो यहाँ पर राज्यपाल जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और ये बात तो जो है आपकी बिल्कुल सही है। इसके साथ जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, ये बात भी सही है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है, ये भी बात सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपका डी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा
ये ऑप्शन जो है डी नंबर गलत है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम जो आयु होती है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप जो है किसी राज्य के राज्यपाल बन सकते हैं। इसलिए आपका यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन जो है गलत है। बाकी के ऑप्शन आपको सही है और गलत वाला ऑप्शन ही आपको बताना था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को रिक्त स्थान की सलाह पर और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर ए नंबर होगा। जो भारत के केंद्रीय रेल मंत्री होते हैं उनको प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही है, बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो जाकिर हुसैन जो थे वो जो है भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये जो है, और यह बात भी सही है। तो फ्रेंड्स आपसे सही ही पूछा है तो आपका ए नंबर ही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने ही नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है ये दांतों की चिकित्सा में यूज किया जाता है। अवतल दर्पण से जो है आपको आभासी और बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसलिए जब डॉक्टर अंदर की मुंह में जो दांत की कुछ छवि देखते हैं तो उनको बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, इससे वो आसानी से वर्क कर लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर है, तो कितनी लीटर जो है मात्रा रखी गई है। तो यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन जो है 50 लीटर जो है इसका सही आंसर होगा। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए एक जो न्यूनतम पानी की मात्रा है वो प्रति व्यक्ति जो है 50 लीटर रखी गई है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको जो है किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अपघटन करने वाले, जो डीकम्पोजर्स, इन्हें इंग्लिश में डीकम्पोजर्स भी कहा जाता है। तो ये जो है अपघटन जो करते हैं, जो सड़ी गली चीज़ों को नष्ट करते हैं, तो वही जो है ये होते हैं। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है, तो विषाणु के कारण जो है कौन सी बीमारी होती है। तो यहाँ पर जो है जो वायरस है, वायरस से होने वाली बीमारी जो है इन्फ्लुएंजा है। बाकी की जो बीमारी हैं वो जो है बैक्टीरिया से होती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है, तो पेड़ पौधों में जो निषेचन के बाद जो है अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है, तो ये आपको बताना है। तो अंडाशय से जो है हमेशा फल का निर्माण होता है। डी नंबर ऑप्शन जो है फ्रेंड्स आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो आपके प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक जो हैं ये आपके जो है सितार से जुड़े हुए हैं, सितार वाद्य यंत्र से, और इनकी बात की जाए तो ये जो है महाराष्ट्र जो है राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है लेबनान की राजधानी, तो लेबनान की राजधानी की बात की जाए तो लेबनान जो है आधिकारिक रूप से जो है लुबनान गणराज्य पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है, और इसकी जो राजधानी है वो जो है बेरूत है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है। फ्रेंड्स आपको मुद्रा और जो है कैपिटल अच्छे से याद करनी है, एक नंबर का जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आपको ये छोटा सा पार्ट है तो इसे मिस नहीं करना है। तो ये सी नंबर ऑप्शन जो है तेंगे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंक व्हिटन द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था, तो ये जो है सही आंसर जो है क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर होगा जेट इंजन का जो है आविष्कार फ्रैंक व्हिटन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है।
तो ये जो है दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये नीदरलैंड में स्थित है। और यहाँ पर जो है आपका ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है हिंदी दिवस जो है विश्व हिंदी दिवस पूछा गया है। विश्व हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस की बात की गई है तो यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस जो है ये आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड्स यहीं पर अगर भारतीय जो है हिंदी दिवस पूछा जाता है तो वो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। यानी कि जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है वो आपका जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। और यदि विश्व हिंदी दिवस की बात की जाए तो ये आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक जो है आपकी किनके द्वारा लिखी गई है? नंदन नीलकणी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? जो जॉर्डन की राजधानी की बात की जाए तो अम्मान जो है इसकी राजधानी है। डी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो मंगोलिया की मुद्रा आपसे पूछी गई है। तो मंगोलिया की जो मुद्रा है वो है तोग रोग। बी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको मुद्रा याद और जो राजधानी है ये आपको याद करके जानी है। और 1 नंबर की मुद्रा 1 नंबर की राजधानी जरूर आएगी आपके एग्जाम में। यूपी SSC का कोई भी एग्जाम हो वहाँ पर राजधानी और मुद्रा जरूर पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम महिला वकील हैं जो सीधे वकील संघ से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी हैं? तो ये जो है कौन है आपको बताना है। तो यहाँ पर इंदु मल्होत्रा। बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये PDF यहाँ पर कुछ पेज थोड़ा जो पेज है उनकी प्रिंटिंग कम है तो आप मैनेज कर लीजिए। जो है आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तो उसमें आप मैनेज कर लीजिए। यहाँ पर जो है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? तो उत्तरी ध्रुव की बात की जाए, उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला मानव जो था ये रॉबर्ट पियरी था। सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है 6 अप्रैल 1909 में 6 अप्रैल 1909 में जो है 1909 में जो है ये अपने कुछ साथियों के साथ जो है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे। तो यहाँ पर जो है ये सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स होता क्या है, जब भी कोई ध्रुव पर जाता है तो जितने लोग भी जाते हैं सबसे पहला पैर जो रखता है उसी को प्रथम बोला जाता है। बाकी के लोग जाते तो साथ में हैं लेकिन उनकी काउंटिंग जो है उसके बाद ही होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है। तो सबसे बड़ी सुरंग जो है जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। जवाहर सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसे बनिहाल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। और यह सुरंग जो है श्रीनगर को जम्मू से जोड़ते हुए पूरे वर्ष के दौरान सड़क यातायात की सुविधा जो है वो प्रदान करती है। आगे नेक्स्ट है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। तो नेक चंद्र ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो है इसके निर्माण करता है इसके चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्व रूपांतरण को बजाने में कितना समय लगता है? तो भारतीय राष्ट्रीय गान की बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय गान का जो पूर्व रूपांतरण है इसे बजाने में कितना समय लगता है? तो भारत के राष्ट्रीय गान की बात की जाए तो जन गण मन, तो इसको जो है गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। सी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भारतीय जो राष्ट्रीय गान है इसकी रचना जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है राष्ट्रीय गान की रचना जो है वो की गई है। और बात करते हैं जनगण मन की, तो जनगण मन जो है ये 11 दिसंबर 1911 को लिखा गया था, जिसे सर्वप्रथम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है 28 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है
सियाचिन हिमनदी स्थित है। जो सियाचिन हिमनदी है ये कहाँ पर स्थित है? तो ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काराकोरम श्रेणी में जो है आपकी सियाचिन श्रेणी जो हिमनदी जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं। तो मानचित्र में जो समान जो गहराइयों की को जोड़ने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर जो है आइसोवात, सी नंबर ऑप्शन जो है आपका फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शहर कुंभ मेले से संबंधित हैं? तो कहाँ पर जो है कुंभ मेले से संबंधित विकल्प दिए गए हैं? तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स सही आंसर आपका होगा सी नंबर ऑप्शन। आप सभी को पता है कि हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में जो है आपका कुंभ मेला लगता है। और आगे है, जापान की संसद कहलाती है। तो जापान की जो संसद है इसे डाइट बोला जाता है। बी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। राष्ट्र संघ की बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय है वो राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय वो है वो जिनेवा में है और जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी बात की जाए तो 10 जनवरी 1920 को वुडरो विल्सन द्वारा जो है राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। 10 जनवरी 1920 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसी के साथ साथ जो है आगे हम आपको प्रैक्टिस सेट 4, 5 तो इसी क्रम में आपको कंटिन्यू उपलब्ध कराएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने सभी उन फ्रेंडों तक जो है यूपी SSC PT की तैयारी कर रहे हैं तो उन फ्रेंडों को ये जो है लिंक ज़रूर सेंड करें। फ्रेंड्स ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। इसी के साथ साथ करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखा करें। फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।